अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। आप भी एक मरतबा दुरूद पढ़ लीजिए, जो दुरूद आपको पसंद हो वो पढ़ लें। अच्छा जी, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। खुश आमदीद, आप हमारे चैनल पर तशरीफ़ लाए और आपने हमारी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। हम आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू वेरी मच। कल हमारा एक शादी में जाने का इत्तफाक हुआ। अव्वल तो मैं ये पसंद नहीं करता हूँ फजूल जो है ना, मगर कुछ जगह कुछ जगह ज़रूरी हो जाता है जाना। तो वहाँ हम शादी में गए तो वहाँ हमें ये एक वीडियो बनाने का दिल में जो है ना वो बड़ा पुख्ता ख्याल आ गया। और वो पुख्ता ख्याल ये था कि कुछ लोग ये कहते हैं, बड़े बल्कि बहुत मशहूर मक़ूला है, कहने का है कि मौसीक़ी रूह की ग़िज़ा है। अब मौसीक़ी अगर रूह की ग़िज़ा है और लोग ये कहते हैं कि रूह की ग़िज़ा है, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये क्या बेहुदा बात है। लेकिन मैं इस बात से 100% मुत्तफ़िक़ हूँ कि मौसीक़ी रूह की ग़िज़ा है। लेकिन देखिए, आपने कभी बकरी को गोश्त खाते हुए देखा है? नहीं, कभी नहीं देखा। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आपने किसी परिंदे को या किसी भी जानवर को उसकी मखसूस खुराक जो उसकी होती है उसके अलावा कोई चीज़ खाते हुए नहीं देखा होगा। चील है, वो गोश्त खाती है, लेकिन एक परिंदा ऐसा होता है जिसको आप जानते हैं, वो गिद्ध होता है। गिद्ध जिसकी लंबी लंबी गर्दन होती है और उनकी गर्दनें पर बाल नहीं होते, और वो किसी मरने वाले जानवर के करीब बैठ जाते हैं, और जब वो जानवर मर जाता है तो उसके बाद जब जान निकल जाती है ना उसके बाद गिद्ध उसके ऊपर हमला करते हैं। उससे पहले उसके गोश्त के तरफ जाते नहीं है। क्यों? इसलिए कि गिद्धों की खुराक जो है वो मुर्दार है, वो सिर्फ मरे हुए जानवर ही को खाते हैं। वो जिंदा जानवर को नहीं खाते, कोई शिकार नहीं करते। बस उनकी खुराक क्या है? मुर्दा जानवर जो मर चुका। अब गिद्धों की खुराक क्या है? मुर्दा जानवर, मुर्दार। और मौसीक़ी रूह की ग़िज़ा है, ये भी आप देखिए। तो रूह तो सब में है, लेकिन मौसीक़ी ग़िज़ा उस रूह की है कि जो रूह इस हराम को पसंद करती हो, यानी गाना बजाना और ये नाचना कूदना, ये चीज़ें जो है ना, ये उन्हीं को वहाँ पर खुशी होती है कि जिनकी रूह की ग़िज़ा ये होती है। वरना होता ये है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि वहाँ मुझे बैठना मुश्किल हो गया। वहाँ पर मनक़बतें चल रही थीं, लेकिन मनक़बतें तो मनक़बतें हैं, लेकिन उनके साथ जो धुआंधार मौसीक़ी थी ना, तो वो उसमें बैठना मुश्किल हो गया। एक तो तेज़ आवाज़ भी थी और वो मौसीक़ी थी। मुझे अंदर ही अंदर इतनी तकलीफ़ महसूस हो रही थी कि मुझसे बर्दाश्त ना हो सका, और मैं बाहर जाकर खड़ा हो गया, शादी हाल से बाहर। और फिर जब खाने का टाइम आया तो फिर मैं अंदर गया, और फिर वो मौसीक़ी भी बंद हो गई थी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैं ये सोच रहा था उस वक्त, क्या एक मैं ही हूँ जो मैं ये बात कहूँ उन लोगों से, और लोग यही सोचते हैं कि यही एक दीवाना है, बाकी तो किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन मैं बाहर निकला तो 2-3 लोग ऐसे थे जिन्होंने ये, जो बाहर मेरी तरफ बाहर खड़े हुए थे पहले से, शादी हाल से बाहर। लिहाजा बात यह है कि मौसीक़ी जब शामिल कर ली तो वो हराम हो गया। वो चीज़ मनक़बत में शामिल कर लो, कव्वाली में शामिल कर लो, तिलावत में शामिल कर ले, किसी चीज़ में भी जिसमें भी ये मौसीक़ी शामिल हो जाए तो वो हराम हो जाती है, इसलिए कि सब कुछ मिक्स हो जाता है। दूध की बाल्टी में अगर शराब का एक कतरा भी गिर जाए तो पूरी दूध की बाल्टी का दूध जो है वो हराम हो जाता है। तो और ये मौसीक़ी शैतान ने ईजाद की थी। हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम के वालिद जनाब हज़रत यरुद अलैहिस्सलाम के दौर में
یہ شیطان نے ایجاد کی تھی، اور اس وقت ایسے ہی وہ ٹین ڈبے وغیرہ قسم کی چیزیں جو ہے نا وہ پیٹتے اور بے معنی اچھل کود کرتے ہوئے جو ہے وہ پہاڑ پر رہتا تھا حضرت آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا قابیل، اس کی پوری نسل تھی، تو وہ پہاڑ سے اتر کے نیچے آئے۔ ہر نبی یہ وصیت کرتے آئے تھے کہ ان سے میل ملاپ نہیں کرنا، لیکن انہوں نے موسیقی کے ذریعے سے جو ہے نا یہ لوگ گئے سب دیکھنے کے لیے، اور پھر آپس میں اتنا میل جول ہو گیا کہ شادیاں بھی ہو گئیں اور موسیقی رواج پاتی چلی گئی۔ اور اب تو آپ دیکھ لیجئے، کوئی کلپ ہے، موبائل ہے، گاڑی ہے، کچھ بھی ہے، ہر جگہ ہر بات جو ہے نا وہ بغیر موسیقی کے نہیں ہوتی۔ حد ہے کہ اگر خبریں بھی آ رہی ہوں گی نا ٹی وی پہ، اور کہیں کسی دھماکے کی یا کسی بہت بڑے حادثے کی اور میتیں بھی آ رہی ہوں گی نا، تو اس وقت بھی جو ہے نا وہ موسیقی چلا چلا کر ہی دکھا رہے ہوتے ہیں۔ آپ سب سے التماس ہے کہ خدا را موسیقی سے بچیے، یہ انسان کے ہمارے نقصان کے لیے شیطان نے ایجاد کی ہے، اور تمام انبیاء نے منع کیا اس موسیقی کو، اور تمام اماموں نے منع کیا ہے موسیقی کو، اور یہی موسیقی اگر اس میں شامل کر لی جائے منقبت میں یا قوالی میں یا کسی کی تقریر میں یا نعتوں میں، بس موسیقی تو صحیح موسیقی ہے، اور آپ سے اجتناب برتنے کی التجا کرتا ہوں کہ خدا را اس کو چھوڑ دیجئے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔